एक वक्त की बात है, एक छोटे से सुनसान शहर में एक लड़के का नाम जिमी था, जिसने अपने दादा के पुराने घर का दौरा किया। ये जगह अजीब कशिश से भरी हुई थी, जिसमें चरचराती लकड़ी के फर्श और दीवारों पर धूल से ढकी हुई पेंटिंग्स थीं। जिमी को अपने दादा की कहानियां याद थीं, लेकिन ये दौरा मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। हवा में कुछ भारी था। दिन के वक्त इसका दादा बिस्तर में लेटा रहता था, गहरी नींद में खोया हुआ। जिमी ने घर का जायजा लिया, कभी कभार अपने दादा के कमरे में झांकता। वो उसे बिस्तर पर बेहोश पीले चेहरे के साथ देखता। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। जिमी को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। एक रात तजस्सुस ने इस पर गालिब आ गया। वो चुपचाप गली में गया, उस कमरे की तरफ खींचा गया जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदरों झांकते ही जिमी ने देखा कि उसका दादा एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक मध्यम रोशनी में, आंखें खुली और किसी चीज को घूर रही हैं। हवा में तनाव था और जिमी को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। दादा, इसने सरगोशी की, लेकिन बूढ़े आदमी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो एक ऐसी जबान में जादू कर रहा था जिसे जिमी समझ नहीं सका। साए इसके गर्द घूम रहे थे, जकड़ते हुए। खौफ ने जिमी को पकड़ लिया और वो पीछे हट गया। आवाज ने इसके दादा को चौंका दिया, जिन्होंने अचानक मुड़ कर देखा। उनका चेहरा गुस्से और गम के मिलाप में मसखा हो गया। मंजर खौफनाक था। इसका दादा अब कुर्सी पर नहीं था, इसके बजाय एक काली मसखा शुदा शक्ल कमरे में बुलंद हुई, आंखें नगारों की तरह जल रही थीं। तुम अब मेरे हो, ये सरगोशी की आवाज मुर्दा और भौती थी। जिमी ने दहशत में अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। वो भागने का तरीका तलाश करने लगा। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि यार्ड जंगली और घना था, लेकिन वो चीज उसके करीब आ रही थी। तुम छुप नहीं सकते। वो रात के अंधेरे में भागा, चांदनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। इसके पीछे घर कांप रहा था, जैसे वो एक खौफनाक बोझ उतार रहा हो। वो तब तक दौड़ा जब तक कि इसने आवाजें सुनना बंद नहीं कर दी, जब तक कि वो करीबी जंगल में गिर नहीं पड़ा। बाद में घर पर महफूज रहते हुए जिमी ने सच्चाई सीखी। इसके दादा कई साल पहले मर चुके थे और वो घर उसने विरासत में पाया था। जो रूह इन हालों में भटक रही थी, वो उस आदमी की मसखा शुदा याद थी जिसे वो जानता था, जिमी को अपने पास रखने की तारीख ख्वाहिश में। जब जिमी उस रात बिस्तर में लेटा, तब भी उसे साए की ठंडक महसूस हुई, लेकिन वो आजाद भी महसूस करता था, ये जानकर के इसने कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो कभी वाकई इसका दादा नहीं था। अंधेरा शायद बाकी रहे, लेकिन वो जिंदा था और वो इस खौफनाक रात का सबक कभी नहीं भूलेगा।